हे। हेलो। हाँ हाँ, तुम। क्या तुम्हें ये पता है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम सिर्फ 20 इंच के थे, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर। और आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तुम 64 से 70 इंचेस के बीच में होगे, यानी कि 170 या 160 सेंटीमीटर के आसपास। ये हुआ कैसे? एक्चुअली होता ये है, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। उन बिलियंस ऑफ सेल्स में से हमारे पास दो कैटेगरी के इंपॉर्टेंट सेल हैं। एक कैटेगरी होती है जर्म सेल और दूसरी कैटेगरी होती है सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल वो सेल होते हैं जो आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी स्पर्म और एग वाला पार्ट। इन दोनों को छोड़ के हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स बचते हैं वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वो ब्लड सेल हो, अब वो आपके नर्व सेल हो, आपके कोई भी सेल हो, बचे हुए सारे के सारे आपके सोमेटिक सेल्स में आते हैं। तो जब आप 20 इंच के थे तो आपकी बॉडी में कुछ सेल्स थे। उन सेल्स ने डिवीजन शुरू की। कौन सी डिवीजन शुरू की? उन्होंने माइटोसिस शुरू की। ये माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक तरीके की सेल डिवीजन है जो हमारी ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी बॉडी में एक पेरेंट सेल होता है। वो पेरेंट सेल आगे जब डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और ये डॉटर सेल आगे इसी साइकिल को फॉलो करते हुए नए नए सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब आप 20 इंच से 70 इंच के आज हुए हैं तो उसमें इन्हीं सोमेटिक सेल्स ने आपकी हेल्प करी है थ्रू माइटोसिस। तो माइटोसिस कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी सेल डिवीजन है जिसमें आपकी ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, बचपन में हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, उसमें से एक खेल है पकड़म पकड़ाई। अब इस खेल में आप भागते भागते कई बार गिरे भी होंगे, और गिरने पे आपकी कहीं ना कहीं चोट लगेगी। मान लीजिए वो चोट आपकी इस वक्त घुटने पे लग गई। घुटने का जो स्किन का एरिया है वो रप्चर हो गया, या आसपास के टिश्यू जो डैमेज हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते थे कि वही टिश्यू फिर से डेवलप हो गई, यानी कि वो एरिया एज इट इज सेम का सेम रहा, पहले जैसा था, फिर से वापस वैसा हो गया आफ्टर रिकवरी। अब ये कैसे होता है? देखिए, प्रोसेस इसमें फिर से वही है। जब आप गिरे थे और वहाँ के जब सेल रप्चर हुए थे तो वहाँ आसपास कुछ सेल तो बचे होंगे, वो एक्ट करते हैं एज अ पेरेंट सेल। देन वो पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में, और वो डॉटर सेल डिवाइड करते हैं आगे फर्दर सेल्स में, और ऐसे करके चेन चलती रहती है और आपकी बॉडी माइटोसिस फॉलो करते करते वापस रिपेयर और रीजनरेट का प्रोसेस कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे सेम सेल दोबारा ग्रो कर गए। सेम सेल कब ग्रो करेंगी? जब सेम जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डेवलप होगा, ग्रो होगा। तो यानी कि माइटोसिस में आपके पास सेम कॉपी ऑफ सेल बनती है, क्योंकि जब तक सेम सेल की जेनेटिक कॉपी नहीं बनेगी तब तक आपका वो पार्ट फिर से वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो पहले था। तो हमने दो पॉइंट पढ़ लिए कि माइटोसिस जो है रिपेयर रिप्लेसमेंट में काम आती है। सेकंड पढ़ लिया, इसमें जितने भी सेल्स आते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सेम होते हैं एज इट इज अपने पेरेंट की तरह। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस करी होगी अपने घर में, अपने आसपास कहीं भी, कि एक बहुत ही अच्छा सा रेप्टाइल है जिसे हम कहते हैं लिजर्ड, छिपकली, जो लड़कियों को बहुत पसंद है। वो उसे देखते ना चिल्लाना शुरू करती है, मतलब फ़ैन है उसकी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब छिपकली होती है, जो हमारी लिजर्ड है, जब उसकी पूंछ कट जाती है तो वो फिर से रीजनरेट करती है, यानी कि फिर से ग्रो करना शुरू करती है। क्या आप बता सकते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है? लिजर्ड की जब पूंछ कटती है तो उसकी पूंछ के पीछे जो सेल अब बचे हैं कटने के बाद, वो एक्ट करते हैं एज अ पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल ग्रो करते हैं, यानी कि नए डॉटर सेल बनाते हैं दो, एंड देन ये डॉटर सेल फिर से डिवाइड करके पूरी चेन बनाते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बना देते हैं। तो यानी कि ऐसे ठीक वो ज्वाइन होते होते क्या बनाते हैं? लिजर्ड की पूरी टेल बना देते हैं। तो यानी कि लिजर्ड भी क्या फॉलो करती है? माइटोसिस। दुनिया में जो भी चीज़ें आपको ऐसे दिख रही हैं जो एक दूसरे की कॉपी है, लाइक प्लांट्स, आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा होगा कि प्लांट का कोई पार्ट गिरा तो फिर से ग्रो कर गया। हमने बडिंग, कटिंग, लेयरिंग, हाइड्रा, ये सब बहुत सारे पढ़े हैं। ये सब के सब माइटोसिस यूज़ करते हैं, और ये सब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक था जो उससे लिंक करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में हमें ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।